हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक एक करके बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, तो हमें कोणों के मान बताने कितने कितने होंगे। देखिए, यहाँ पर दो नई चीज़ें हैं। एक तो समकोण त्रिभुज वाले चैप्टर में जो आपकी त्रिभुज वाली यूनिट थी, उसमें मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में, न्यून कोण के बारे में, अधिक कोण के बारे में सारी बातें बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप त्रिभुज की जाके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए, जैसे क्या दिया गया है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब 0 और 90 के बीच में जो भी कोण होगा वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। 0 से 90 के बीच में जो भी कोण होगा वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण के बाद आता है समकोण। समकोण मतलब जो सीधा सीधा 90 डिग्री का कोण होगा, मतलब सीधा 90 डिग्री का कोण होगा, वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। अब देखिए, अधिक कोण देखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है अधिक कोण। कोण क्या होगा? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, से छोटा, वह क्या कहलाएगा? वह अधिक कोण कहलाएगा। और देखिए, एक होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होगा? जो कोण सीधा सीधा 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है? देखिए, जो सीधी रेखा होती है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिया कोई बिंदु, तो ये जो कोण बनेगा सीधा पूरा 180 का कोण बनता है, ये 180 डिग्री का। अब देखिए, यहाँ तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ। देखिए, जैसे हमने एक कोई ये रेखाखंड लिया। अब यहाँ पर अगर कोई कोण मान लो 30 का बन रहा है, 60 का बन रहा है, कहने का मतलब है अगर 90 डिग्री से छोटा छोटा बन रहा है तो वो हमारा क्या होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई कोण सीधा सीधा 90 डिग्री का बनना है, बिल्कुल सीधी रेखा एक लंब की तरह बन रहा है, तो वो कोण हमारा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा? एक सीधी रेखा, ये बिल्कुल सीधी रेखा हो गई, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या हो गया? ऋजु कोण हो जाएगा। ऋजु कोण। जैसे ये 180 की लाइन है, तो कोई भी कोण कहाँ होगा? इतने के बीच में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कोण बनेगा 90 से लेके 90 से 180 के बीच में। ध्यान रखना, 90 नहीं गिना जाएगा ना 180 गिना जाएगा, क्योंकि अगर 90 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? समकोण, और 180 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? ऋजु कोण। कहने का मतलब है अधिक कोण क्या होगा? 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। अब हम देखेंगे अगला नंबर, वृहत कोण। वृहत कोण। वृहत कोण क्या हो जाएगा? ऐसा कोण जो 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। 180 से बड़ा, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, 360 से छोटा, वो क्या कहलाएगा? हमारा वृहत कोण कहलाएगा। और एक लास्ट और बचा आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा? जैसे ये 180 तक बनता है, वो क्या हो जाएगा? पूरा 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण। ये क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। 360 का कैसे बनता है? देखो 90 का ऐसे बन गया, 180 का ऐसे बन गया, और 360 का कैसे बन जाएगा? बिल्कुल एक गोला जब बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा, तो हमारा वो कहलाएगा संपूर्ण कोण, मतलब 360 डिग्री का। जब हमारा बिंदु यहाँ से घूम के सीधा यहीं आ जाए तो वो 360 डिग्री का कोण बना देता है, और 360 डिग्री का कोण ही क्या कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। 360 का आधा 180, कौन सा कोण? ऋजु कोण। 180 का आधा 90, कौन सा कोण? समकोण। 3 प्रकार के तो ये कोण हो गए। और बचे क्या? न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। समकोण सीधा सीधा हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। अधिक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। ऋजु कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का कोण।
सीधा सीधा 180 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? ऋजु कोण कहलाएगा। वृहत कोण क्या कहलाएगा? 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। और संपूर्ण कोण क्या कहलाएगा? 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाएगा। देखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ऐसे आपको अपनी ये कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये कभी भी आपके काम में पूछी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को आप जरूर से याद कर लें। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया है? एक समकोण त्रिभुज। मैंने आपको बता दिया समकोण कैसा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण, न्यून कोण मतलब जो कोण 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, वह क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। का अनुपात दे रखा है 7:11। तो हमें वो दोनों कोण बताने हैं, वो दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो देखिए यहां से हम मान रहे हैं, माना कोण बराबर x। अब दो कोण हमें दे रखे हैं, एक 7 दे रखा है, एक 11 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? पहला कोण मान रहे हैं हम, पहला कोण क्या हो जाएगा? 7x, और दूसरा हो जाएगा हमारा 11x। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, ये हो गए हमारे दो न्यून कोण, और किसके? ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये दो न्यून कोणों का अनुपात क्या है? समकोण त्रिभुज के अंदर दिया गया है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हैं। तो दो न्यून कोण हैं 7x और 11x। किसके अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज कितने का होता है? 90 डिग्री का। अब देखिए 11 और 7 को जोड़ेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 18x बराबर 90 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 90/18। 90 में भाग देंगे 18 का, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। x का मान कितना आ जाएगा? 5। x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए दोनों कोणों के मान यहाँ से अलग अलग निकाल देंगे। पहला कोण हमने क्या माना था? पहला कोण हमने माना था 7x। तो क्या करेंगे? 7 गुणा x की जगह पर कितना रख देंगे? 5। 7 में 5 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 35। तो पहला कोण हमारा कितना आ गया? 35 डिग्री का। यहाँ से दूसरा कोण निकालेंगे। दूसरा कोण हमारा कितना है? 11x। तो 11x लिखेंगे बराबर 11 गुणा x की जगह पर कितना रख देंगे? 5। 11 की 5 में गुणा करके कितना आ गया? 55। तो हमारे दोनों कोण, जो न्यून कोण के दोनों कोण आए हैं, कितने आ गए? 35 डिग्री और 55 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चूंकि वो समकोण है तो देख रहे हैं हम, क्या ये जोड़ के 90 डिग्री बन रहा है? 5 और 5 10, एक हासिल लग गया 5, और 3 8 और 1 9। तो हमारा इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 90 डिग्री, जो कि एक समकोण है। वही हमें लेके चलना था शुरू से। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री और 55 डिग्री। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो हमें कोणों की माप बताइए। देखिए सबसे पहले समझेंगे कोटि पूरक क्या होता है। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। देखिए कोटि पूरक कोण जो होता है ये दो कोणों से मिलकर बना होता है। दो कोणों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक बात याद रखनी है, दो कोण, जो दो कोण होंगे उन दो कोणों का जोड़ हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे दो कोणों को कोटि पूरक कहा जाता है। जिनका योग या जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो। जिनका योग 90 डिग्री हो। तो देखिए कोई भी ऐसे दो कोण हम लेंगे जिनका जोड़ हमेशा 90 डिग्री होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कोटि पूरक कोण कहलाएगा हमेशा। और इसी के साथ आपको दूसरा और बता दे रहा हूं मैं, समपूरक कोण। देखिए समपूरक कोण,
सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पर कोटि पूरक में दो कोणों का योग 90 हो रहा है और संपूरक में दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे दो कोणों को संपूरक कहा जाता है, जिनका योग मतलब जोड़ कितना हो, 180 डिग्री हो। जैसे मैंने आपको दिया, एक कोण दिया मैंने आपको 60 और एक कोण दिया मैंने आपको 30। तो मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कोण किस प्रकार के कोण होंगे, कोटि पूरक होंगे या संपूरक होंगे? तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों को जोड़ के हमारा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये दोनों कोण हमारे क्या होंगे, कोटि पूरक कोण होंगे। इसी प्रकार संपूरक कोण, जिन दो कोणों को जोड़ के कितना आ जाए, 180 आ जाए, वो हमारे कौन से कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे। अब देखिए, इसी के आधार पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको कभी भी काम में आ सकती हैं। देखिए बच्चों, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। मैंने आपको बता दिया दो कोटि पूरक कोणों का जो जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम वहीं से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। माना दो कोण x डिग्री और y डिग्री। हमने कोई दो कोण मान लिए x डिग्री और y डिग्री। अब हमें पता है किस कोटि पूरक कोणों का, चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए दो कोण हमने क्या मान लिया, x और y, और इन दोनों का योग कितना होता है, जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। तो वही करेंगे, इसलिए x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। अब देखिए प्रश्न में देखेंगे, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसे समीकरण 1 मान लेंगे यहां पर। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है, 20 डिग्री, और हमने कोण क्या माने हैं, दो, x और y डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे माना दो कोटि पूरक, इसे कोटि पूरक लिख लो यहाँ पर, माना दो कोटि पूरक कोण x और y हैं। तो इन दो कोटि पूरक कोणों का अंतर क्या होता है, मतलब घटाना किसी चीज को। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 20 डिग्री। ये हमें प्रश्न में दिया गया है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए हमें यहाँ से x प्लस वाई दिया गया है और x माइनस वाई दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में, तो यहाँ से y से ये y कट जाएगा और हमारा x का मान निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ेंगे, देखिए इधर इधर की संख्याओं को जोड़ेंगे और इधर इधर की संख्याओं को जोड़ेंगे। तो क्या दिया गया है, x प्लस वाई, और यहाँ क्या दिया गया है, x माइनस वाई। जोड़ना है तो बीच में प्लस लगाएंगे और x माइनस वाई। इधर क्या दिया गया है, 90, और इधर दिया गया है 20। दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए y प्लस का है, y माइनस का है, दोनों कट गए, और x दोनों जोड़ने हैं तो क्या हो गया, 2x बराबर 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। 110 बटे 2, 2 का भाग लगाएंगे 110 में तो कितनी बार जाएगा, 55 बार। हमारा यहाँ से x का मान कितना आ गया, 55 डिग्री। तो कह सकते हैं कि भाई जब दो कोणों का योग, दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है और एक कोण हमारा 55 है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा 35 होगा। लेकिन अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x का मान हम कोई सी भी समीकरण में रख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें, लेकिन वैसे भी पता चल गया है यहाँ पर, जब दो कोण 90 के हैं, एक 55 आ गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रखेंगे x प्लस वाई बराबर 90, समीकरण 1 दी गई है हमें, x की जगह पर 55 रखेंगे, प्लस वाई बराबर 90। y का मान निकालना है तो y को अकेला रखेंगे और 55 को इधर पहुँचाएंगे। तो y बराबर 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 डिग्री। तो हमारे दो कोण कितने आ गए, एक तो आ गया 55 डिग्री, एक आ गया 35 डिग्री।
अब देखिए हम इन्हें जोड़ के देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 ही आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे दो कोटि पूरक कोण कितने आ गए, 55 डिग्री और 35 डिग्री। अब देखिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है पिछले ही क्वेश्चन में कि संपूरक कोण कौन से होते हैं, जब दो कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। बस पिछले क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व कर देंगे। हल लिखेंगे इसका, देखिए माना दो संपूरक कोण बराबर x डिग्री कॉमा y डिग्री, ये हमने दो संपूरक कोण मान लिए। अब देखिए चूंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसे, दो संपूरक कोण क्या माने हमने, x और y माने हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया गया है। हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, दो संपूरक कोणों का अंतर दिया गया है, मतलब x माइनस वाई दिया गया है कितना, 40। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए कैसे जोड़ेंगे, x प्लस वाई दिया गया है पहले समीकरण में, जोड़ना है तो दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे और दूसरी संख्या उतार देंगे ऐसे ही, और यहाँ पर 180 में कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर माइनस के y से प्लस का y कट गया तो x और x कितना हो गया, 2x बराबर 180 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। x को अकेला रखना है इसलिए 2 को यहाँ से हटाएंगे, 2 किस में है, गुणा में, गुणा से इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में, बटे 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 110 बार। तो हमारा यहाँ से x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। कहने का मतलब है हमारा एक कोण निकला है यहाँ से। अब दूसरा कोण किस प्रकार निकालेंगे, x का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, 1 में या 2 में। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या दी गई है हमें, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की जगह पर क्या रख देंगे, 110, प्लस y का मान हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब y बराबर 180 की तरफ हम क्या लेके आएंगे, 110, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70। तो देखिए हमारे दो कोण किस प्रकार के, संपूरक कोण। हमारे दो संपूरक कोण क्या आ गए, 110 और 70 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 ही आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण हमारे कैसे हैं, संपूरक कोण हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, एक आयताकार मैदान है। आपको पता है आयत कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा क्या होता है, आयत होता है। जैसे ये क्या दी गई है, ये लंबाई, तो ये लंबाई इसके बराबर होगी और ये चौड़ाई इसके बराबर होगी। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। आगे क्या दिया गया है, आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। ये 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था परिमाप क्या होता है, जब हम एक बिंदु से चल के दोबारा घूमकर वहीं आ जाते हैं तो वो हमारा परिमाप कहलाता है। तो ये क्या दिया गया है, हमें 190 परिमाप दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से मान ले रहे हैं हम, माना चौड़ाई बराबर x। अब हमने चौड़ाई क्यों मानी है, लंबाई क्यों नहीं मानी, क्योंकि मैदान की लंबाई हमें दे दी गई है, पहले ही वो चौड़ाई की 1.5 गुनी है। तो पहले हम चौड़ाई मान लेंगे और लंबाई को उसका 1.5 गुना कर देंगे, मतलब उसमें 1.5 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई बराबर चौड़ाई की कितनी है, 1.5 गुनी है। तो 1.5 कितना होता है, 1.5 की हमने गुणा कर दी लंबाई चौड़ाई में, तो लंबाई हमारी कितनी आ गई, 1.5x।
अब देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है आयताकार मैदान का परिमाप दिया गया है। तो आयत का परिमाप लिखेंगे, आयत का परिमाप कितना दिया गया है, 190 मीटर। और आयत के परिमाप का हमें सूत्र पता है, क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 190। अब देखिए 2 बाहर रहेगा, लंबाई हमारी कितनी आई है, 1.5x, और चौड़ाई हमने कितनी मानी है, खाली x मानी है, बराबर 190। अब देखिए 2 बाहर ऐसे ही रहने देंगे, 1.5 में जब हम 1 जोड़ेंगे, 1.5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5। तो यहाँ लिखेंगे 2.5x। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो हम यहाँ 1 मान कर चलते हैं हमेशा, बराबर 190 डिग्री। अब देखिए 2.5x, 2.5x बराबर 190, 2 इधर गुणा में है तो यहाँ भाग में आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है, 2.5x बराबर 190/2। अब देखिए 2.5 भी इसके साथ गुणा में है तो इसे भी भाग में भेजेंगे, 190/2 गुणा 2.5। देखिए बच्चों क्या काम करेंगे, नीचे दशमलव है, दशमलव हटाकर ऊपर 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो गया, 1900/50 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, कितना आ गया, 190/5। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, 190/5। अब 5 का भाग 190 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 19 में 3 बार, 15, 16, 17, 18, कितना बचा, 4। तो 5 से 40 कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 38। x क्या माना था हमने, चौड़ाई मानी थी, तो हमारी चौड़ाई यहाँ से कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर आ गई हमारी 38, किसमें, मीटर में। चौड़ाई आ गई हमारी 38 मीटर। अब वो हमसे लंबाई भी पूछ रहा है, लंबाई हम कितनी मान के चले हैं, चौड़ाई की 1.5 गुनी। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, हम 38 में कितने की गुणा कर देंगे, 1.5 की गुणा कर देंगे तो हमारी चौड़ाई निकल के आ जाएगी। और गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 57 मीटर। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, लंबाई बराबर 57 मीटर, चौड़ाई बराबर 38 मीटर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हैं, आपकी समस्या को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।